मुजफ्फरनगर जिले में कुछ दिन पूर्व हुई दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की हत्या के बाद मुजफ्फरनगर जिले के महावीर चौक पर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज सैकड़ों से अधिक सपा नेता एवं कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जहां समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सहारनपुर विधायक संजय गर्ग ने अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मोना में हुई दवा व्यापारी की हत्या के बाद व्यापारियों के पलायन के विरोध में आज सैकड़ों सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जुलूस के रूप में डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने की कोशिश की, मगर महावीर चौक पर सीओ सिटी व थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ सभी सिपाहियों को महावीर चौक पर ही रोक लिया, जहां भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें महावीर चौक से आगे नहीं जाने दिया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भारी संख्या में सिपाहियों को हिरासत में ले लिया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। बाद में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक सपा के पदाधिकारियों को ज्ञापन देने जाने दिया, जहां जिला कलेक्टर पहुंचे सिपाहियों ने अपना ज्ञापन देकर तीसरी की। ये मोरना में पिछली 18 तारीख को एक हमारे सम्मानित व्यापारी का खुलेआम उसके दरवाजे पर मकान के दहलीज पर जिस तरह 10 गोलियां उसके सीने पर उतारकर उसका हत्या कर दी गई और जिस तरह के दहशत का वातावरण वहाँ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में 19 तारीख को हमारा एक दल समाजवादी पार्टी का एक दल वहाँ गया था मोरना, और वहाँ जो उनके भाई हरिकांत, उनकी पत्नी और उन दोनों बच्चियों से हम मिले, सांत्वना दी, परंतु उनसे मिलकर ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग बहुत सहमे हुए थे और खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। वहाँ के व्यापारियों ने हमें सूची दी, लगभग 12-13 इस तरह के व्यापारी जो वहाँ से चौथ वसूलने और दहशत में मोरना छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी संपत्तियों पर, अपनी दुकान और मकानों पर ये पोस्टर लगा दिए कि ये बिकाऊ हैं। हमारे से पहले वहाँ यहाँ के सांसद गए, उन्होंने उन पोस्टरों को उतारा अपनी बात को छिपाने के लिए, अपना मुंह छिपाने के लिए। वास्तव में लोगों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से विश्वास उठ गया। हमारी बात एसएसपी साहब से हुई, डीआईजी साहब से हुई, हमने कहा तुरंत शूटर्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और व्यापारी का जो विश्वास है वो कायम किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा महसूस होता है कि कुछ न कुछ राजनीतिक दबाव जरूर है। 18 तारीख से आज 27 तारीख हो गई, अभी तक भी शूटर वहाँ जो है गिरफ्त में नहीं आ पाए, जो कि वहाँ मोरना के हर व्यापारी की ज़बान पर हैं कि कौन शूटर हैं। और इस सब के अलावा जो वातावरण बना है, क्या आप हिंदू संस्कृति में जब कभी डेथ होती है, जहाँ गरुड़ पाठ बैठता है, वहाँ से एग्रीड पार्टी कभी भी कोई स्थान बदलने का काम नहीं करती। अभी भी जिस तरह बेशर्मी से कहा जा रहा है कि अमुक की डिसीज़ की जो मृतक की पत्नी और बच्चे अपने जेठ के यहाँ आ गए, अरे जेठ के यहाँ अपना मकान जो पुश्तैनी मकान है, जहाँ वो जो उनका मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर उसके भाई का एक प्राइमरी स्कूल है, उसे ताला लगाकर वो आए, उनके पड़ोसी छाती पे चिपक कर उनसे रो रहे थे और ऐसे उस एहसास के साथ दहशत के उस वातावरण में आए, क्योंकि उन्हें अपने आगामी आने वाले दिनों में अपनी जान का भी खतरा है। वो किस तरह से बयान देंगे? ये तमाम जो स्थितियां पैदा हुई हैं, लोगों का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उठा है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस बात के लिए समाजवादी पार्टी ने आश्वस्त किया था कि हम उन तमाम व्यापारियों के साथ हैं और आज ये बात बताने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय पे आए हैं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बात के साथ चेतावनी देती है कि जल्द से जल्द अगर शूटर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हो सकता है पलायन के इस मुद्दे पर हम प्रदेश स्तर पर कोई आंदोलन करने के लिए मजबूर हों। क्या लगता है इस पार्टी में दोबारा से हत्या होनी स्टार्ट हो गया? इतना क्राइम बढ़ चुका है, मुजफ्फरनगर में रोज आए दिन घटनाएं हो रही है, इसमें क्या कहना? ये केवल मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, आपके पड़ोस मेरठ में अमन जैन की हुई, अभी 4 दिन पहले हम अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में वहाँ सुंदर वर्मा के ओपन दिन दहाड़े जिस तरह से डकैती डालने का काम किया गया। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का जनपद है, उसके पिपराइच में बलराम गुप्ता का मर्डर कर दिया गया। तमाम बुढ़ाना में जिस तरह घटना हुई, ये रोज़मर्रा की हर रोज़ जिस तरह से आतंकित हो रही, ये बात को एहसास कराता है कि व्यापारी पहले से कोरोना से पीड़ित है। नोटबंदी के तहत तो उसकी कमर तोड़ दी गई, जीएसटी लागू करके फिर दोबारा बड़े उद्योगपतियों के हवाले डाल दिया गया और अब आज कोरोना के इस समय में जब वो कहर के सिसक रहा था, ऐसे उस समय में गुंडा राज के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे राजनीतिक संरक्षण में खुलेआम जिस तरह से चौथ वसूल रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो व्यापारियों के साथ है और इस बात की निंदा करती है। आज गिरफ्तारी भी दिया, काफी हमारे साथियों ने वहाँ पार्टी कार्यालय पर हम इकट्ठा हुए थे,
और कोविड का अनुशासन मानते हुए हम पंक्तिबद्ध तरीके से अनुशासित रूप में यहाँ आकर अपना ज्ञापन देना नहीं, कुछ चाहते लोगों थे। ने वहाँ से गिरफ्तारी भी दी है। हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, परंतु जबरन इतनी फोर्स लगा दी गई और फोर्स लगाकर हमें आने नहीं दिया गया और हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हम इस बात की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, परंतु समाजवादी पार्टियों के कदम, कार्यकर्ताओं के कदम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस तरह की किसी भी दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ फिर दोबारा ये कितना भी दमन ये सरकार कर ले, परंतु हम मजदूर के हक में, किसान के हक में और व्यापारी के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।